हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स इन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। और शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए यूट्यूब पर। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको प्रिंट कराने हैं यूनिक एलिमेंट्स इन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। तो मैं अगर एक इंटीजर लिस्ट ले लेता हूं ऐसे इंटीजर्स, ओके, और इसमें एलिमेंट्स देता हूं 11 10 7 97 7 11, ओके। सपोज ये मेरा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है और हमको इसमें से यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो इसमें से यूनिक एलिमेंट्स क्या होंगे? तो अगर आपका ये आउटपुट है इधर, ओके, ये आपका आउटपुट है, तो आप प्रिंट कराओगे 11, फिर 10, फिर 7, फिर 18, फिर 97, ओके। और 7 आप ऑलरेडी प्रिंट करा चुके तो नहीं कराओगे दोबारा प्रिंट। 11 भी आप ऑलरेडी प्रिंट करा चुके तो दोबारा नहीं कराओगे। तो ये है आउटपुट यूनिक एलिमेंट्स का इस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स में से। और गिवन दिस इनपुट हमको ये आउटपुट चाहिए, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। एक और केस ले लेते हैं। अगर आपके पास इंटीजर लिस्ट है 1 1 2 2 3 4 5, ओके, इसके यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं। तो आउटपुट में आपके पास आ जाएगा, ओके, पहला आया 1, ओके, फिर 1 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, फिर आया 2, फिर 2 ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ओके, फिर आया 3, फिर 4, फिर 5, ऑलराइट, ओके। एक और केस हो गया ये। और जो आउटपुट है आपका वो यहाँ पे दो तरीके से हो सकता है। पहला केस हो गया जब आउटपुट में आपके जो इंटीजर्स हैं वो उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में वो लिस्ट में है। जैसे कि 11 पहले लिस्ट में तो 11 पहले आउटपुट हुआ, 10 उसके बाद है, फिर 10, फिर 7, फिर 18, फिर 97। तो जो ऑर्डर है आउटपुट ऑफ एलिमेंट्स का वो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द लिस्ट में है, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है सॉर्टेड, मतलब जो आपके एलिमेंट्स आउटपुट हो रहे हैं उनका ऑर्डर सॉर्टेड है। तो इस केस में हो जाएगा 7 पहले आएगा, फिर 10, 11, 18 और 97, ओके। ये भी यूनिक एलिमेंट्स ही हैं, ये दोनों एलिमेंट्स का सेट सेम ही है, बस ऑर्डर का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आउटपुट है और ये आउटपुट ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में है, ठीक है। तो हम दो तरीके देखेंगे पाइथन कोड लिखने के, जिसमें से एक आउटपुट ऐसे तरीके से आएगा और दूसरा आउटपुट ऐसे तरीके से, ओके। तो ये 18 है, ओके। और हम एक और केस देख लेंगे जहां सॉर्टेड ऑर्डर अभी यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे एंड में। तो हम दो सेपरेट अप्रोचेस लेंगे ये सवाल सॉल्व करने के लिए। तो हमारा एक अप्रोच हो गया पाइथन डिक्शनरी यूज करके, ओके। दूसरा अप्रोच हो गया सॉर्टिंग यूज करके। तो पहले वाले केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में आएगा, ये वाला। और दूसरे केस में जब हम सॉर्टिंग यूज कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट जो है एलिमेंट्स का ऑर्डर होगा सॉर्टेड, ओके। तो पहले वाला केस स्टार्ट करते हैं। पहले वाले केस में हम पाइथन डिक्शनरीज यूज कर रहे हैं और आपको पता है पाइथन डिक्शनरीज क्या होती है, बहुत ही हेल्पफुल है, की वैल्यू पे स्टोर करती है, ठीक है। हर एक की के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी और की इस डिक्शनरी में यूनिक होगी, ओके। हमको क्या करना है, हमको इस इंटीजर लिस्ट से सारे यूनिक इंटीजर्स इस पाइथन डिक्शनरी में एज कीज ऐड कर देने, और इन कीज का जो वैल्यू होगा वो इन यूनिक इंटीजर्स का काउंट होगा इस डिक्शनरी में, ओके। तो 11 10 7 18 97 जो यूनिक एलिमेंट्स है वो कीज हो गए और इनके काउंट, उनकी वैल्यू हो गई। तो 11 आया 2, ओके, तो उसका वैल्यू 2 हो गया, की 11 के लिए वैल्यू 2 हो गया। 10 आया एक बार तो 10 की के लिए वैल्यू 1 हो गया। 7 आया 2 बार तो 7 की के लिए वैल्यू 2 हो गया, ओके। तो ये तो पहला पार्ट हो गया कि आपने सारे यूनिक इंटीजर्स इस लिस्ट से इस डिक्शनरी में भर दिए, ओके, एज कीज, और उनका वैल्यू जो है इनका काउंट हो गया, ठीक है। अब जब हमको ये डिक्शनरी मिल गई तो हमको करना क्या है, इस डिक्शनरी की बस कीज को प्रिंट कर देना है जो हमको सारे यूनिक इंटीजर्स दे देगा, ऑलराइट, जो कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो ये दो चीजें करनी है। तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन डेफ प्रिंट यूनिक्स, ओके, ये अंडरस्कोर यूनिक्स 1, ये लेगा एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। हमको एक डिक्शनरी को भरना है स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लैंक। तो हम एक डिक्शनरी लेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक फॉर शॉर्ट फॉर फ्रीक्वेंसी बराबर ब्लैंक डिक्शनरी, ओके। इस डिक्शनरी में ये इंटीजर्स, सारे यूनिक इंटीजर्स एज कीज ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आइटरेट करूंगा इस लिस्ट को। मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर इन इंटीजर्स। तो ये वेरिएबल हर एक इंटीजर पकड़ेगा हर एक आइटरेशन में इस लिस्ट में से, ओके। कोड में लिखता हूं, फिर मैं चला के बताऊंगा ये कैसे काम कर रहा है। फिर मैं बोलूंगा इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये इंटीजर
अगर इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में एज अ की है ऑलरेडी, तो इस की का कॉरेस्पॉन्डिंग काउंट आप 1 से बढ़ा दो। ओके, अगर ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की नहीं है, मतलब एल्स पार्ट, तो ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की ऐड करो विथ वैल्यू 1, फ्रीक्वेंसी इंटीजर इक्वल टू 1। ओके, शॉर्ट में क्या हो रहा है, हम सारे इंटीजर को पकड़ रहे हैं इस लिस्ट में से। तो अगर ये इंटीजर ऑलरेडी डिक्शनरी में था, तो हमको इस इंटीजर का मतलब एक और कॉपी मिला, मतलब हम इस इंटीजर का काउंट 1 से बढ़ा देंगे, मतलब इस डिक्शनरी में जो इस इंटीजर का वैल्यू है उसको 1 से बढ़ा दिया। अगर ये इंटीजर इस डिक्शनरी में नहीं है, मतलब ये इंटीजर एज अ की इस डिक्शनरी में नहीं है, तो हम एल्स पार्ट पे आ गए, मतलब ये इंटीजर हमको पहली बार मिला है, तो हमको इस इंटीजर को एज अ की इस डिक्शनरी में ऐड करना है विद वैल्यू 1, क्योंकि हमको ये पहली बार मिला है। तो इस इंटीजर का काउंट अभी 1 है। ऑलराइट, तो ये वाला जो लूप है वो सारे इंटीजर डाल देगा इस लिस्ट में से इस डिक्शनरी में। ओके, और इस डिक्शनरी की कीज सारे यूनिक इंटीजर हो जाएंगे। ओके, अब हमको बस करना क्या है, इस डिक्शनरी की सारी कीज को प्रिंट कर देना है। तो मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला वेरिएबल जो है, अभी इंटीजर्स लिस्ट को आइटरेट कर रहा था, अब ये वाला वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी को आइटरेट करने के लिए। ये दोनों अलग है, इन दोनों का स्कोप अलग है। इसका स्कोप फॉर लूप के बाद खत्म हो जाता है, तो ये फ्रेश स्कोप चालू होता है। ठीक है, तो ये फॉर लूप इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी की सारी कीज को पकड़ेगा एक एक करके, और हमको बस कीज को प्रिंट कर देना है। तो मैं बोलूंगा प्रिंट इंटीजर, ओके, एंड बराबर एक स्पेस कर लेते हैं। ठीक है, सारे इंटीजर्स को एक ही लाइन में प्रिंट कराते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका कोड टू प्रिंट यूनिक इंटीजर्स फ्रॉम अ पाइथन लिस्ट। ओके, तो इसको मैं फटाफट ड्राई रन करके बताता हूं इसी लिस्ट के लिए। ठीक है, 11 10 7 18 97 11, तो इस लिस्ट को मैं यहां लिख लेता हूं, 11 10 7 18 7 11। ओके, फ्रीक्वेंसी जो हमारी डिक्शनरी है, ओके, वो स्टार्टिंग में एक ब्लैंक डिक्शनरी है, कुछ नहीं इसमें। ओके, और ये वेरिएबल इंटीजर इस इंटीजर लिस्ट का एक एक इंटीजर एक एक करके पकड़ेगा स्टार्टिंग विद 11। ओके, पहले 11 लेगा, 10 7 18 97 7 11। ओके, हर एक आइटरेशन में एक एक वैल्यू। ओके, इंटीजर्स ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ब्लैंक डिक्शनरी है, इंटीजर है, इंटीजर्स फॉर लूप चलेगा, इंटीजर यहां पर है। इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, अगर इंटीजर इस फ्रीक्वेंसी डिक्शनरी में एज अ की है, ये इंटीजर 11 इस डिक्शनरी में एज अ की है, नहीं है, डिक्शनरी खाली है, एल्स पार्ट पे आ गए, तो ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की ऐड करना है विद वैल्यू 1, ये इंटीजर एज अ की ऐड करना है विद वैल्यू 1। ऑलराइट, एल्स पार्ट हो गया, नेक्स्ट वैल्यू गया इंटीजर पे, तो इंटीजर ने अब वैल्यू ली 10। ओके, इंटीजर 10 है, सेम चीज 10 अगर फ्रीक्वेंसी में है, 10 फ्रीक्वेंसी एज अ की इस डिक्शनरी में एज अ की है, नहीं, एल्स पार्ट में गए, इस डिक्शनरी में 10 को एज अ की ऐड करो विद वैल्यू 1, 10 को ऐड करो एज अ की विद वैल्यू 1, एल्स पार्ट हो गया। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए, जो कि हो गया 7। ओके, इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, अगर ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की है, नहीं, ओके, एल्स पार्ट गए, सेम चीज किया, ये इंटीजर ऐड किया एज अ की विद वैल्यू 1। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए, जो कि 18 है। ओके, इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी 18 इस डिक्शनरी में एज अ की है, नहीं, एल्स पार्ट पे गए, ऐड किया एज अ की विद वैल्यू 1। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए 97। ओके, इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी 97 इसमें एज अ की है, नहीं, तो हमने एल्स पार्ट में ऐड किया 97 विद द वैल्यू 1। नेक्स्ट वैल्यू इंटीजर पे गए, जो कि 7 है। इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, क्या ये 7 इस डिक्शनरी में एज अ की है? हाँ, अगर है तो इस डिक्शनरी में इस की का वैल्यू 1 से बढ़ाना है, इस डिक्शनरी में इस की का वैल्यू 1 से बढ़ाना है, तो 1 था, तो ये 2 हो गया। ओके, एल्स पार्ट स्किप होगा, वापस जाएंगे नेक्स्ट वैल्यू पर, तो ये है इंटीजर 11। इफ इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, क्या ये इंटीजर इस डिक्शनरी में है? ट्रू। ठीक है, तो इस इंटीजर का इस डिक्शनरी में काउंट बढ़ाना है 1, वैल्यू बढ़ाना है 1, तो ये हो गया 2। ओके, तो इंटीजर ने सारी वैल्यूज ले ली इस लिस्ट में, फॉर लूप खत्म हो गया। तो यहां पर आए तो ये डिक्शनरी हर एक यूनिक इंटीजर का काउंट स्टोर कर रही है। 11 आया 2 बार, 10 आया 1 बार, 7 आया 2 बार, 18 आया 1 बार, 97 आया 1 बार। ओके, और अब इसको यूज करके हमको सारे इंटीजर्स को प्रिंट करा देना है, यूनिक इंटीजर्स जो कि कीज हैं। आउटपुट अगर आपका ये लिए फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी, तो इंटीजर अभी इस लिस्ट को आइटरेट कर रहा था, अब इसके कीज को आइटरेट करेगा, तो पहले पकड़ेगा 11। ओके, फॉर इंटीजर इन फ्रीक्वेंसी इंटीजर 11 है, प्रिंट इंटीजर विद स्पेस 11 विद स्पेस।
ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि नेक्स्ट की है जो कि 10 है। ओके, प्रिंट करो 10 विद स्पेस। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि नेक्स्ट की है जो कि 7 है, प्रिंट करो 7 विद स्पेस। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 18 है। ओके, प्रिंट करो 18 विद स्पेस। ओके, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर पे गए जो कि 97 की है। ओके, प्रिंट करो 97 विद स्पेस और आपका फंक्शन खत्म हो गया। ये हो गया आउटपुट। तो ये हो गए यूनिक इंटीजर्स इस लिस्ट में से जो हमको चाहिए थे। ओके, तो नेक्स्ट मेथड पे जाने से पहले मैं आपको एक माइनर चीज और बताऊंगा कि ये वाला जो फॉर लूप है वो हमको इंटीजर कीज दे रहा है इस डिक्शनरी में से उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया। मतलब हमने ये लिस्ट आइटरेट की लेफ्ट टू राइट इस ऑर्डर में हमने इंटीजर्स पकड़े और इसी ऑर्डर में हमने ऐड किया। तो सबसे पहले 11 ऐसे किया आया, फिर 10 ऐसे किया आया, फिर 7 ऐसे किया आया, फिर 18 ऐसे किया आया, 97 और फिर 7 11 की वैल्यूज अपडेट हो गई। ओके, तो ये वाला फॉर लूप आपको कीज उसी ऑर्डर में देगा जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है और ये पॉसिबल है पाइथन 3.7 प्लस से। ओके, इसके पहले अगर आप ये करते तो आपको ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ इंसर्शन में कीज नहीं मिलता। आपको सारे कीज मिलते लेकिन आपको ओरिजिनल ऑर्डर के लिए कुछ और करना पड़ता। ओके, तो जब कोड चलाएंगे तो उसको भी देखेंगे। ऑलराइट, तो ये था पहला मेथड यूजिंग डिक्शनरी। ओके, अब चलते हैं दूसरे मेथड पर जहां हम सॉर्टिंग यूज करेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड मेथड की जिसमें हम सॉर्टिंग यूज करेंगे और इस इंटीजर लिस्ट में से यूनिक एलिमेंट्स हम प्रिंट कराएंगे सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो मैं ये वाला लिस्ट लिख लेता हूं 11 10 7 18 97 7 11। ओके, आप इसको सॉर्ट कर दो। ओके, किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, मैं सेंडिंग ऑर्डर में कर रहा हूं। 7 पहले है, 2 कॉपीज ऑफ 7 है, फिर 10 आया। ओके, फिर 2 कॉपीज ऑफ 11 है, फिर 18 है, फिर 97 है। ओके, 3 3 6 6 7 3 3 6 7। ओके, इस लिस्ट को सॉर्ट करोगे ये है। ओके, तो सॉर्ट करने का पॉइंट ये है कि एक इंटीजर की सारी कॉपीज साथ में आ जाती हैं। तो 7 आ गए साथ में, 11 आ गए साथ में और बाकी सबकी एक ही कॉपीज हैं। ओके, अब क्योंकि ये कॉपीज साथ में आ गई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक आइटरेटर ले सकते हैं आई इंटीजर जो लेफ्ट से राइट आइटरेट करेगा। इंडिसेस सपोज कर लो ये हो गई 4 5 6। आई आएगा यहां पर, आई देखेगा मेरे पास 7 है, ठीक है, आई ने प्रिंट करा दिया 7। ओके, कि हमको एक इंटीजर मिल गया। अब हमको दोबारा 7 प्रिंट नहीं कराना है, तो इस 7 की जितनी कॉपीज हैं वो हम स्किप कर देंगे और तब तक स्किप करेंगे जब तक हम नेक्स्ट वैल्यू पर नहीं चले जाएंगे। तो हम लेंगे एक और वेरिएबल जे जो आई से स्टार्ट करेगा और तब तक आगे जाएगा जब तक जेथ वैल्यू ith वैल्यू के बराबर है। मतलब जब तक जेथ वैल्यू सेम है जो अभी जहां पर आई है। ओके, और ये जाके रुकेगा नेक्स्ट वैल्यू पर। तो आई ने क्या किया, प्रिंट करा दिया ये यूनिक इंटीजर और जे ने इसकी सारी कॉपीज स्किप कर दी। और यही चीज हम कोड में करेंगे। तो जब ये यहां रुका तो जे ने बोला कि मैंने सारी कॉपी 7 की स्किप कर दी हैं, तो अब आई तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि ये एक फ्रेश इंटीजर है। अब जे ने इसकी सारी कॉपी स्किप करके नेक्स्ट इंटीजर पे आ गया, तो आई को बोला अब यहां से स्टार्ट करो। फिर जे ने इसकी सारी कॉपी स्किप कर दी 11 की, यहां से स्टार्ट किया। ओके, यहां पे आ गया, तो आई को बोला अब यहां से स्टार्ट करो, यहां पे एक नया इंटीजर है। 18 की कॉपी स्किप कर दी, जे बोला यहां पे आ जाओ, आई को बोला ये नेक्स्ट इंटीजर है। तो आई आया 5 इंटीजर्स पे जो कि 5 यूनिक इंटीजर्स हैं। इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे 7 10 11 18 97 7 10 11 18 97 और यही चीज हमको कोड करनी है अपने मेथड में। तो इस फंक्शन का नाम चेंज करके मैं कर दूंगा 2। ओके, ये भी एक लेगा इंटीजर्स का लिस्ट। ओके, और प्रिंट कराना है इसको यूनिक इंटीजर्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले इस इंटीजर लिस्ट को सॉर्ट करना है। आप अपना सॉर्ट मेथड भी लिख सकते हो। मैं जो है इनबिल्ट फंक्शन यूज करूंगा पाइथन का जो इस लिस्ट को सॉर्ट करेगा। तो मैं बोलूंगा सॉर्टेड इंटीजर्स हो गए। ये इनबिल्ट फंक्शन सॉर्टेड को कॉल करूंगा, पास करूंगा ये इंटीजर्स की लिस्ट। ओके, तो सॉर्टेड जो है ये लिस्ट लेगा, इसको सॉर्ट करके एक नई लिस्ट देगा जो सॉर्टेड इंटीजर्स में है। ओके, सॉर्टेड लिस्ट मिल गई। हमको आई लेना है जो कि 0 से स्टार्ट होगा पहले इंडेक्स से और लेफ्ट टू राइट जाएगा। आई लूंगा मैं जो 0 से स्टार्ट होगा। लेंथ ले लेता हूं मैं, एल ले लेता हूं, लेंथ ऑफ इंटीजर या सॉर्टेड इंटीजर्स, दोनों का लेंथ सेम ही है क्योंकि दोनों में एलिमेंट्स सेम ही है। आई को आइटरेट करना है पूरा लिस्ट और बीच बीच में जे हेल्प करेगा कॉपी स्किप करने के लिए सेम इंटीजर की। ओके, आई को आइटरेट करना है पूरा लिस्ट व्हाइल आई इज लेस देन एल। तो आई जिस इंडेक्स पर है उस इंटीजर को मैं स्टोर करूंगा इंटीजर वेरिएबल में।
ओके मैं बोलूंगा सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ आई। अब हमको मेक श्योर करना है कि हम सारी कॉपीज इस इंटीजर की स्किप करें, तो हम जे स्टार्ट करेंगे आई से, ओके और जे को तब तक राइट ले जाएंगे जब तक जेथ वैल्यूज सेम इस ith वैल्यू जो कि इंटीजर उसके बराबर है। तो मैं बोलूंगा जे तब तक आगे ले जा जब तक पॉसिबल है, मतलब जे इज लेस देन एल, क्योंकि जब तक जे वैलिड है, एंड जेथ वैल्यू सेम ith वैल्यू के बराबर है। जेथ वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ जे, ओके किसके बराबर होना चाहिए, जो ith वैल्यू है जो कि इंटीजर है, ओके सॉर्टेड डबल इक्वल टू इंटीजर, ओके ये पूरी कंडीशन एक ही लाइन में है, while j is less than l and sorted integers of j double equal to integer, ओके मतलब जब तक jth वैल्यू इंटीजर के बराबर है तब तक आगे जाओ, मतलब j plus equal to 1, ऑलराइट। जब आप यहां आ गए, जब भी while लूप खत्म हो गया, जो j has skipped all copies of integer, j ने इस इंटीजर की सारी कॉपीज इस लूप के थ्रू स्किप कर दी, ओके सारी कॉपी स्किप कर दी, हमको मिल गया कौन से इंटीजर पे थे, हम प्रिंट करा देते हैं इंटीजर, ओके और हमको i को भी इस j पर ले जाना है, क्योंकि i अभी इस इंटीजर की पहली कॉपी पर है। अब i को नेक्स्ट इंटीजर पे जाना है, तो i अब हो जाएगा j। तो ये हो गया आपका कोड टू प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स, यूनिक इंटीजर्स इस इंटीजर लिस्ट में से यूजिंग सॉर्टिंग, और ये होगा सॉर्टेड ऑर्डर में। सॉर्टेड ऑर्डर में इसलिए होगा क्योंकि i जो है जा रहा है लेफ्ट से राइट, ओके सारे यूनिक इंटीजर्स को पिकअप कर रहा है, ओके और जो ऑर्डर है एलिमेंट्स का वो लेफ्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो उसको ड्राई रन करके देखते हैं, तो इसी लिस्ट के लिए ड्राई रन कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका सॉर्टेड इंटीजर्स, ओके ये हटा देता हूं मैं, सॉर्टेड इंटीजर्स ये हो गया, ठीक है इस लिस्ट के लिए ये आपका इंटीजर्स लिस्ट था, इंटीजर्स, ओके आपका एल हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके while i is less than l, तो i स्टार्ट हो रहा है 0 से, i is less than l है मतलब i is less than 7 है, ओके फिर आपके पास वेरिएबल है इंटीजर, ओके फिर आपके पास वेरिएबल है j, फिर आपके पास कंडीशन है j is less than l, फिर आपके पास वैल्यू है सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ j, फिर कंडीशन है सॉर्टेड इंटीजर्स j डबल इक्वल टू इंटीजर। स्टार्ट करें i इक्वल टू 0 से, सॉर्टेड इंटीजर्स ये वाली लिस्ट हो गई, i बराबर 0 हो गया, l बराबर 7 हो गया, while i less than l 2 है, इंटीजर हो गया सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ i, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ i अभी i यहां पर है तो ये हो गया 7, j हो गया i, j हो गया 0, while j less than l 0 less than l is true, सॉर्टेड इंटीजर्स ऑफ j बराबर इंटीजर, सॉर्टेड इंटीजर्स j हो गया, j यहीं पर है, ओके 0 पर है, सॉर्टेड इंटीजर्स j हो गया 7, 7 बराबर 7 ट्रू है, ओके कंडीशन ट्रू कंडीशन ट्रू कंडीशन ट्रू कंडीशन ट्रू, j प्लस इक्वल टू 1, j हो गया 1, ओके वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करेंगे, 1 is less than l is true, सॉर्टेड इंटीजर्स j बराबर इंटीजर, सॉर्टेड इंटीजर्स j अब हो गया, j यहां आ गया तो j है, सॉर्टेड इंटीजर j अभी भी 7 है, सॉर्टेड इंटीजर्स j बराबर इंटीजर ट्रू, 7 बराबर 7 ट्रू, j की वैल्यू बढ़ गई, j हो गया 2, ओके j आ गया यहां पर, ओके व्हाइल j is less than l, j is less than l ट्रू है, j is less than l ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर्स j, सॉर्टेड इंटीजर्स j अब 10 हो गया, j यहां पर आ गया, सॉर्टेड इंटीजर्स j बराबर इंटीजर फॉल्स, 10 बराबर 7 इज फॉल्स, लूप खत्म हो गया, आप यहां पे आ गए, ठीक है तो j हैज स्किप्ड ऑल कॉपीज ऑफ इंटीजर, j यहां से स्टार्ट किया और i पे जो इंटीजर है 7 उसकी सारी कॉपी स्किप करके नेक्स्ट इंटीजर जो 10 पर आ गया, ठीक है जो हमने डिस्कस किया था। अब प्रिंट इंटीजर एंड सो अगर आपका ये आउटपुट है तो आप प्रिंट कराओगे इंटीजर जो कि 7 है, ओके फिर आप सेट कर दोगे i बराबर j, तो i हो गया 2 और i आ गया यहां पर जो हमने डिस्कस किया था कि j जो है i की सारी i लोकेशन पे जो इंटीजर है साइज कॉपी स्किप कराएगा और फिर i को बोलेगा कि यहां से स्टार्ट करो भाई, ओके वापस के कंडीशन चेक करने, i less than l 2 less than 7 is true, ठीक है इंटीजर हो गया, सॉर्टेड इंटीजर है, इंटीजर हो गया 10, ओके i अभी यहां पर है, j हो गया i, j हो गया 2, ओके j is less than l 2 is less than l is true, सॉर्टेड इंटीजर्स j, j अभी यहां पर है, सॉर्टेड इंटीजर्स j 10 है, सॉर्टेड इंटीजर्स j बराबर इंटीजर ट्रू, ओके j प्लस इक्वल टू 1, j हो गया 3, j is less than l ट्रू है, सॉर्टेड इंटीजर्स j बराबर इंटीजर, सॉर्टेड इंटीजर्स j हो गया अब यहां पर, j यहां पर है तो इसको मैं डिलीट कर, ओके j हो गया 3, j यहां पर है, वापस के वैल्यू कंडीशन चेक करनी, तो j is less than l ट्रू है, तो सॉर्टेड इंटीजर्स j हो गया अब j है यहां पर 11, सॉर्टेड इंटीजर्स j बराबर इंटीजर फॉल्स, ओके फॉल्स है, वैल्यू खत्म हो गया, यहां पे आ गए, तो अगेन j हैज स्किप्ड ऑल कॉपीज ऑफ इंटीजर, इंटीजर है 10 सारी कॉपी स्किप हो गई,
आप नेक्स्ट इंटीजर पे चले गए जो कि 11 है और आपने प्रिंट करा दिया इंटीजर जो कि है 10। ओके, विद स्पेस आई हो गया जे, आई हो गया यहाँ पर, तो आई ने 10 की सारी कॉपी स्किप करके नेक्स्ट इंटीजर पे आ गया यूजिंग जे। ओके, आई हो गया जे, आई हो गया 3। ओके, आई लेस देन एल इज ट्रू, इंटीजर हो गया 11। ओके, जे हो गया आई, जे हो गया 3। ओके, जे लेस देन एल ट्रू है, सॉर्ट इंटीजर जे 11 है, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर ट्रू जे प्लस इक्वल टू 1 4। ओके, जे आ गया यहां पर। ओके, जे लेस देन एल ट्रू है, सॉर्ट इंटीजर जे यहां पर है, हो गया 11, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर ट्रू प्लस इक्वल टू 2, ये कंडीशन ट्रू प्लस इक्वल टू 1 5। ओके, वापस कंडीशन चेक करने, ट्रू, सॉर्ट इंटीजर जे हो गया, अब जे यहां पर है तो सॉर्ट इंटीजर जे हो गया 18। ओके, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर फॉल्स। ओके, लूप ब्रेक हो गया, अब यहां पे आ गए और अगेन आई 11 में था, जे ने सारी कॉपीज 11 की स्किप कर दी, नेक्स्ट इंटीजर 18 पे आ गए। ओके, प्रिंट कराएंगे इंटीजर जो कि है 11, प्रिंट हो गया 11। ओके, आई हो गया जे, आई हो गया 5। ओके, आई स्टार्ट कर रहा है अब यहां से जो कि नेक्स्ट इंटीजर। ओके, आई लेस देन एल ट्रू है। ओके, इंटीजर हो गया, सॉर्ट इंटीजर आई, इंटीजर हो गया 18। ओके, इंटीजर हो गया 18, जे हो गया आई, जे हो गया आई जो कि 5 है। ओके, जे लेस देन एल ट्रू है, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर, सॉर्ट इंटीजर जे अभी 18 है। ओके, जे 5 पर है, बराबर इंटीजर ट्रू है, ट्रू जे प्लस इक्वल टू 1 6। वापस के कंडीशन चेक करने, जे इज लेस देन एल इज ट्रू। ओके, सॉर्ट इंटीजर जे अब जे यहां आ गया तो ये 97 हो गया, सॉर्ट इंटीजर जे बराबर इंटीजर फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स लूप के बाहर आ गए, जे ने स्किप कर दिया कॉपीज ऑफ 18। ओके, प्रिंट इंटीजर है 18, प्रिंट कराया हमने 18। ओके, और आई हो गया जे, आई हो गया जे, आई हो गया 6, आई आ गया यहां पर। ओके, वापस गए चेक करने, आई हो गया 6। ओके, कंडीशन ट्रू है। ओके, यहां पे हो गया इंटीजर 97। ओके, जे हो गया आई, जे हो गया 6, जे लेस देन एल ट्रू है, सॉर्ट इंटीजर जे हो गया अभी 97। ओके, 97 और 97 ट्रू जे प्लस इक्वल टू 1, जे हो गया 7, जे इज लेस देन एल, 7 इज लेस देन एल इज फॉल्स। ओके, कंडीशन ब्रेक हो गया, आप यहां पे आ गए। ओके, तो अगेन जे ने सारी कॉपी स्किप कर दी, अब जे जो है लिस्ट के बाहर चला गया। ओके, प्रिंट कराएंगे इंटीजर, प्रिंट कराएंगे 97, प्रिंट कराएंगे 97। ओके, आई हो गया जे, आई हो गया 7। ओके, वापस गए, आई 7 इज लेस देन 7 इज फॉल्स, ये वाला वाइल लूप ब्रेक हो गया, आप आ गए यहाँ पर, फंक्शन हो गया खत्म, आपको आउटपुट मिल गया, ये है जो कि हमें चाहिए था। ओके, तो ये कोड आपने देखा कैसे काम करता है टू प्रिंट यूनिक इंटीजर्स इस लिस्ट में से यूजिंग सॉर्टिंग, ठीक है ना। और हम लेफ्ट टू राइट आइटरेट कर रहे हैं, अगर हमको रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर चाहिए, हमको चाहिए 97 18 11 10 7। ओके, तो राइट टू लेफ्ट आइटरेट करो, आइडिया सेम रहेगा। और आपको मैं कोड में करके दिखाऊंगा, या फिर स्टार्टिंग में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में वो कर लो इसको सॉर्ट। ओके, बात सेम ही रहेगी, मैं आपको कोड में चलाऊंगा, दिखाऊंगा, जस्ट 2 मिनट में कोड चलाते हैं। तो ये थे 2 मेथड्स टू प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स इन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, और ये आइडिया सेम काम करेगा अगर आपके पास इंटीजर के बजाय फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग वैल्यूज है। ओके, आइडिया सेम काम करेगा। ऑलराइट, तो अब चलते हैं ये और पिछले वाला कोड दोनों सिस्टम पर चलाकर चेक करने के लिए मल्टीपल लिस्ट पर मल्टीपल टेस्ट केसेस यूज करके। तो ये रहे हमारे कोड्स फॉर 2 सेपरेट अप्रोचेज जो हम डिस्कस किए, ये पहला मेथड, ये हमारा दूसरा मेथड। ओके, तो हम पहले इन कोड्स को चला के देख लेते हैं, फिर मैं आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो एंड में बताऊंगा। और मेन में मैंने कुछ लिस्ट ले रखी है, हर एक लिस्ट के लिए मैं प्रिंट कराऊंगा यूनिक एलिमेंट्स एंड इंटीजर्स और उसके बाद यूनिक एलिमेंट्स। तो पहले हम पहला वाला केस चलाते हैं। ओके, जिसमें हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं पाइथन 3। ओके, तो पहले वाला केस जिसमें हम डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं उसमें हमको यूनिक इंटीजर्स मिलेंगे इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। सो इस केस में सारे यूनिक हैं, तो ये सारी इंटीजर्स इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस। इस केस में 7 10 11 18 यूनिक है, तो ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में। इस केस में 10 20 30 40 50 यूनिक है, तो सारे इंटीजर्स ओरिजिनल ऑर्डर में। इस केस में 50 20 30 40 ओरिजिनल ऑर्डर में। इस केस में 8 6 20 21 100 और 90 ओके ओरिजिनल ऑर्डर में, 8 ब्लैंक 3 और 4। तो ये हो गया हमारा पहला मेथड। अब हम चलाते हैं दूसरा वाला मेथड, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा यूनिक्स 2।
इसको चलाते हैं तो अब हमको सारे यूनिक एलिमेंट्स मिलेंगे इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये है सॉर्टेड ऑर्डर में, इसकी यूनिक एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में, इसमें यूनिक एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में, इसमें यूनिक एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में। ओके, और पिछले में ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में था, इसमें सॉर्टेड ऑर्डर में। एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर डिफर कर रहा है। इसमें ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में, इसमें सॉर्टेड ऑर्डर। एलिमेंट सेम है, बस ऑर्डर डिफर है 8, रैंक 3 और 4। ओके, तो इस मेथड को हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हमको इस मेथड में वैल्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ कीज़ की ज़रूरत है जो यूनिक इंटीजर्स हैं। तो ये करने के बजाय कॉपी किया, कमेंट किया। ओके, हम सिर्फ बोल सकते हैं इफ़ इंटीजर नॉट इन फ्रीक्वेंसी, आप ऐड कर दो इस इंटीजर को एज अ की विथ वैल्यू 1। मतलब अगर ये इंटीजर इस डिक्शनरी में एज अ की नहीं है, उसको ऐड कर दो विथ वैल्यू 1। ओके, इससे हमको सारे इंटीजर्स, सारे यूनिक इंटीजर्स एज कीज मिल जाएंगे, वही हमको चाहिए। तो मैं पहला वाला मेथड फिर से चलाऊंगा और हमको आउटपुट सही मिलेगा। सो ओके, सो आउटपुट सेम है जो पहले था। ओके, 17, 11, 18। ओके ओके ओके, ऑलराइट। और जब हम ये कर रहे हैं ना, जब हम इस डिक्शनरी की सारी कीज़ को आइटरेट कर रहे हैं, तो आप जब ये लूप चला रहे हो तो इंटीजर वेरिएबल इस डिक्शनरी की सारी कीज़ को लेगा, उठाएगा। तो हमको कीज़ ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में मिल रही हैं, और ये पॉसिबल है पाइथन 3.7 प्लस से। तो अगर आप देखोगे, ओके, इन पाइथन द इंस्टेंस ऑफ प्रीमियम ऑफ नेचर इज डिक्लेयर टू बी ऑफिशियल पार्ट ऑफ पाइथन लैंग्वेज। 3.7 प्लस के पहले आपको कुछ और कोड लिखना पड़ता टू गेट कीज इन ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरा पढ़ सकते हो। ओके, तो इस वाले मेथड में हमको इंटीजर्स मिल रहे हैं सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको इंटीजर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो। ओके, अब मेथड 2 चलाएंगे तो हमको सेम एलिमेंट्स मिलेंगे बट डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सेम यूनिक एलिमेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर यूनिक एलिमेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर यूनिक एलिमेंट्स, डिसेंडिंग ऑर्डर यूनिक एलिमेंट्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो एक लास्ट चीज़ की ये आइडिया जो है किसी भी टाइप ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट के लिए काम करेगा। तो एक दूसरा प्रिमिटिव टाइप ले लेते हैं जिसमें हम एक फ्लोट टाइप लेते हैं। तो मैं ले लेता हूँ एक और लिस्ट। ओके, तो मैं डाल दूंगा इसमें वैल्यू से 7.1, 10.90, 11.19, 18.20, 97.99। ओके, अब कोई भी मेथड चला लो, अब सेकेंड वाला चला के देखते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ये रहा यूनिक एलिमेंट्स। थोड़ी कॉपीज डाल देते हैं इसमें। तो इसमें 97.99 का 2-3 कॉपीज डाल देते हैं। ओके, 10.90 का एक कॉपी डाल देते हैं। ओके, 7.1 की 2 कॉपीज डाल देते हैं। ओके, तो ओके, इस केस में भी देखिएगा आपको सारी यूनिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं जो सेम है। थोड़ा इसको एंटर तक आगे ऊपर गया था। ओके, तो इस केस में सारे यूनिक थे तो सब प्रिंट हो गए। इस केस में भी सारे यूनिक हैं और सब प्रिंट हो गए। ओके, और देखिए ऑर्डर डिसेंडिंग है क्योंकि हम सेकेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में की है। इसको हम असेंडिंग कर देंगे तो आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ओके, सारी यूनिक असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, पॉइंट है कि यार यहाँ पे वेरिएबल का नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें कुछ भी टाइप डाल सकते हो। ये पाइथन का एक फीचर है, ठीक है। ये पाइथन की सुंदरता कह सकते हो आप कि ये वेरिएबल है, इसको एक लिस्ट आप दे रहे हो और बाकी सिंटैक्स अकॉर्डिंगली सही लिखा है तो इट विल वर्क, ठीक है। तो अगर आपको इसको जनरलाइज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, प्रिंट यूनिक्स टू इंटीजर्स के बजाय एलिमेंट्स। ओके, इंटीजर के बजाय एलिमेंट्स और सॉर्टेड एलिमेंट्स। ओके, सॉर्टेड एलिमेंट्स, सॉर्टेड एलिमेंट्स, सॉर्टेड एलिमेंट्स। ओके, इंटीजर हो जाए एलिमेंट, एलिमेंट, एलिमेंट और एलिमेंट। ओके, यूनिक्स टू यूनिक एलिमेंट्स कर देता हूँ, प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स टू और प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स टू। अब ये वाला मेथड बुला रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है, बस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया है जिससे हमको ये ज़्यादा जनरलाइज लगे। ओके, कोड सेम है, चलेगा सेम, सब कुछ सेम है, बस वेरिएबल यहाँ पे इंटीजर्स था तो आपको मे भी कन्फ्यूजन हो रहा हो। तो अब ये वाला चला के देखते हैं मेथड। ओके, तो सेम आउटपुट आएगा। ओके, सॉर्टेड इंटीजर, सॉर्टेड वैल्यूज इन ओरिजिनल ऑर्डर। ओके, इसमें भी देखिए सेम। ओके, पुराने केसेस भी सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आप सिमिलरली इसको भी जनरलाइज कर सकते हो। ओके, यूनिक एलिमेंट्स 1 1। ओके, और इसको ले लो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स
ओके, एलिमेंट, ओके, एलिमेंट 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 एंड एलिमेंट। ओके, अब पहला वाला प्रिंट यूनिक एलिमेंट्स 1 चलाते हैं, जो ये वाला मेथड हमने अभी लिखा। यूनिक एलिमेंट्स, हाँ यूनिक्स हो गया है तो उसको यूनिक कर देते हैं, यूनिक एलिमेंट्स 1। ओके, चलाते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं सारा सेम आउटपुट आ रहा है ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में, क्योंकि मेथड 1 हम यूज़ करें डिक्शनरी वाला। ओके, ऑलराइट। एक और लिस्ट ले लो आप स्ट्रिंग का कोई लिस्ट ले लो। आप बोलो 1 2 3 4 और 5। ओके, फिर से चलाओ, आपको देखो 5 यूनिक एलिमेंट्स मिले। आप इन तीनों को कॉपी कर दो। ओके, सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। ओके, इसको कॉपी कर दो और इन तीनों को फिर कॉपी कर दो, सेम एलिमेंट्स मिलेंगे। क्या दिक्कत कर दी मैंने? ओह, यहाँ कॉमा मिस हो गया। ओके, सेम आउटपुट मिला। ओके, ऑलराइट। तो ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन और आई होप ये हेल्पफुल था। थोड़ा डिटेल हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं सारे छोटे छोटे पॉइंट जितने भी हों सब बता पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको इसमें कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में यही बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं या फिर कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू।